नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी होली के शुभ मुहूर्त और रंगों के शुभ संयोग की। होली का त्योहार बस आने को है। देश भर में राग रंग के इस त्योहार की रौनक बिखरी हुई है। 25 मार्च को सारा देश होली के रंगों से सराबोर हो उठेगा। उससे पहले 24 मार्च की शाम होलिका दहन होना है, लेकिन इस बार नक्षत्रों के योग ने होलिका दहन के समय में बदलाव कर दिया है। आमतौर पर हर साल छोटी होली की शाम होलिका दहन होती है, लेकिन इस बार देर रात होली जलाई जाएगी। दरअसल इसकी वजह वो खास समय योग है जिसके बनने पर सारे पूजा पाठ और शुभ काम वर्जित हो जाते हैं। छोटी होली यानी कि पूर्णिमा के दिन इस बार भद्रा योग बन रहा है। भद्रा काल होने के चलते इस बार होली जलाने के लिए आपको देर रात तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है ये योग और इस बार आप किस मुहूर्त में होलिका दहन कर सकेंगे। फागुन की आखिरी शाम शहर शहर गली मोहल्लों मैदानों में चटकती है होलिका दहन की ये पवित्र अग्नि। केवल बुराई के प्रतीक का दहन ये अग्नि नहीं करती, बल्कि ये जलाती है हमारे भीतर का अंधकार, खाक करती है हमारे मन की नाउमीदी, मिटाती है हमारी सोच के कोनों में बसी अविश्वास की सीलन। साल दर साल फागुन पूर्णिमा की रात आसमान जब पूरे चांद की रोशनी में नहाता है, ठीक तभी धरती होलिका दहन के पवित्र उजाले से जगमगाती है। आमतौर पर फागुन महीने की पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन होता है, लेकिन इस बार ग्रह नक्षत्रों और पंचांग के गणित ने होलिका दहन के मुहूर्त को जरा बदल दिया है। दरअसल इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया पड़ने वाला है, जिसका प्रभाव होलिका दहन और पूजा के मुहूर्त पर पड़ रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पूर्णिमा होती है फाल्गुन की, पूर्णिमा में जब भद्रा पुच्छ हो जाए, भद्रा समाप्त हो, तब हमारे यहाँ होलिका दहन का विधान बताया गया है। इस वर्ष भद्रा दिन में 9:24 से लेकर रात में 10:27 तक है, तो 24 तारीख को। तो उस दिन 10:27 के बाद होलिका दहन करने का विधान हमारे यहाँ भद्रा पुच्छ में बताया गया। जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका जलानी चाहिए। सनातन धर्म में भद्रा काल को अशुभ माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन है, जिसे क्रोधी स्वभाव का माना गया है और उनके क्रोध की वजह से शुभ कार्य भी अशुभ में बदल जाता है। इसलिए भद्रा काल में पूजा पाठ, यज्ञ हवन और नई शुरुआत जैसे शुभ काम करने की मनाही होती है। यानी इस बार भद्रा के चलते पूर्णिमा की शाम की जगह देर रात होलिका दहन हो सकेगा। लेकिन भले ही ग्रहों की गणना और पंचांग के हिसाब से होलिका दहन का मुहूर्त चाहे जो हो, ये तय है कि देश भर में होली का त्योहार उसी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दरअसल सदियों से छोटी होली के दिन होलिका की परंपरा बेहद आस्था और उत्साह से निभाई जाती रही है। शहर शहर गली मोहल्लों, नुक्कड़ चौराहों और मैदानों में इकट्ठा होकर धूमधाम से इस पर्व की पूजा में शामिल हुआ जाता है। होलिका दहन से पहले पूजन होता है। पूजन और होलिका को अग्नि देने वाला व्यक्ति समस्त समाज के कल्याण की कामना के साथ ही बुराई की प्रतीका होलिका को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि अर्पित करता है। होलिका जलाते समय जो व्यक्ति होलिका जलावे, उस व्यक्ति को जो संकल्प करे, वो सर्वेशाम अपने समूह के या जो समाज के लिए जिसके लिए करे, तो सबका प्रतिनिधि बनके कि हम यहाँ के सारे लोगों के, मोहल्ले के सारे लोगों का प्रतिनिधि बनके मैं सबके हित के लिए संकल्प कर रहा हूँ और होलिका दहन कर रहा हूँ, जिससे सबके पापों का शमन हो। होलिका दहन से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ हमारी धार्मिक परंपरा और मान्यताओं का हिस्सा हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस त्योहार को धर्म के रंगों से इतर रंगों के त्योहार की पहचान मिल गई है। तभी तो हर साल होलिका दहन की अगली सुबह के साथ ही भारत की धरा असंख्य रंगों की चादर ओढ़ खुशियों का उत्सव मनाने में जुट जाती है।
धर्म के जानकार और ज्योतिषाचार्य होलिका दहन की तरह ही होली खेलने के लिए भी विशेष नियम और परंपराओं का निर्वाह करने की सलाह देते हैं। रंग खेलने की परंपरा, सूर्योदय के बाद हम रंग खेलते हैं और जब सूर्योदय हो जाए, प्रथम दिन हो जाए, पूर्णिमा समाप्त हो जाए, प्रतिपदा शुरू हो गई, प्रतिपदा के दिन हमारे यहाँ रंग खेलने का विधान है। और सूर्योदय से लेकर हो सके दोपहर के पहले ही रंग खेलना बंद करके सायंकाल नए वस्त्र पहन करके होलिका के धूलि का बंधन करे, फिर अपने बड़ों से जाकर के अबीर लगावे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ है। लेकिन तमाम ज्योतिष गणनाओं, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के सम्मान से इतर होली त्योहार की सबसे बड़ी रवायत है प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश, जिसमें लिपटा गुलाल हर बार की तरह इस बार भी द्वेष और भेदभाव के हर रंग को मिटाने वाला है। होली के दिन सारा देश झूमकर रंगों और हर्ष का उत्सव मनाने वाला है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, ये तो थी बात होली के मुहूर्त की, लेकिन अब बात करते हैं रंगों के शुभ संयोग की, जो आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात कर सकता है। कुछ खास रंग आपकी जिंदगी के कैनवस में उमंग भर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक होली के दिन अपनी राशि के मुताबिक रंगों से होली खेलना आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य से कि कौन से हैं होली के वो रंग जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। देखिए, अपने यहाँ 12 राशियां हैं, 12 राशि के अपने अपने रंग हैं और उन रंगों के साथ और उन रंगों के वस्त्रों के साथ जो है पहनकर और उन रंगों से होली खेलने से ऐसे जितने भी उपाय होते हैं वो उपाय करने के बिना ही बैठे बैठाए सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे मेष राशि है और हर राशि के अपने अधिपति हैं, उनके देवता हैं, उनके गुरु हैं, उनके स्वामी हैं। तो जैसे मेष राशि वालों के अधिपति जो है मंगल है और मंगल को लाल रंग पसंद है, तो मेष राशि वालों को लाल रंग से होली खेलनी चाहिए, लाल गुलाब लगाना चाहिए और संभव हो सके तो लाल रंग का वस्त्र भी पहनकर होली के दिन होली खेलनी चाहिए। इससे जो है उनको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, उनके अधिपति देवता प्रसन्न होंगे और इस राशि के जातकों को जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात जो है दूसरा वृष राशि आती है। वृष राशि का जो अधिपति हैं वो शुक्र हैं। शुक्र को जो है सफेद रंग पसंद है, तो शुक्र राशि वालों को जो है सफेद या हल्का पीला, ऑफ वाइट इत्यादि रंगों से होली खेलना चाहिए और उसी रंग का श्वेत वस्त्र पहन करके होली खेलना चाहिए। सफेद फूलों से भी वो होली खेल सकते हैं, उससे जो है उनको सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जीवन जो है आनंदमय रंगों से भर जाएगा। उसके पश्चात जो आता है मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो बुध होते हैं, उनको जो है हरा रंग पसंद है, तो इस दिन जो है मिथुन राशि के जातकों को जो है हरे वस्त्र में, हरे टच का कोई भी कपड़ा हो उस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए और हरे रंग से होली खेलना चाहिए, हरे गुलाल को लगाना चाहिए, हरे पुष्प की जो है वर्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो है हरे रंग से होली खेलने से मिथुन राशि के जातकों को जो है जीवन में सभी प्रकार के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की जो है प्राप्ति होगी। उसके पश्चात आता है कर्क राशि। कर्क राशि के जो है स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं। चंद्रमा वालों के लिए जो है अपना सफेद जो है वो रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, सफेद भस्म से भी होली खेल सकते हैं। इन जातकों को जो है सफेद रंग से होली खेलने से अति आनंद की प्राप्ति होगी और सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात जो है अपना है सिंह राशि आती है। सिंह राशि वालों के लिए जो है वो सूर्य जो हैं उनके अधिपति देवता हैं और इनको लाल रंग से होली खेलनी चाहिए, लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल रंग के गुलाल लगाने चाहिए, लाल रंग के पुष्पों के साथ होली खेलनी चाहिए। इस प्रकार के से सिंह राशि वाले अगर लाल रंग के कपड़े में लाल रंग से होली खेलते हैं तो उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात जो है कन्या राशि वाले आते हैं। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो भी बुध आते हैं और उनको भी हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए रंगों में। उनके जीवन में भी सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की जो है प्राप्ति होगी। कन्या के बाद जो है तुला राशि आती है और तुला राशि के जो है अधिपति देवता वो शुक्र हैं
और शुक्र को जो है श्वेत रंग यानी सफेद रंग बहुत पसंद है। तो इस जातक के लोग जो है वो सफेद रंग, हल्के ऑफ वाइट और भस्म इत्यादि से भी होली खेल सकते हैं। इससे उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होती है। तुला राशि वाले विशेष रूप से श्वेत वस्त्र पहनकर ही होली खेलें तो उनके जीवन में और अधिक सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात जो है वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के लिए जो है वो उनके स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और जैसा मैंने बताया कि मंगल ग्रह वाले के लिए लाल रंग और हो सके तो वो नारंगी रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र पहने, लाल रंग के जो है रंगों का प्रयोग करें, उससे उनके जीवन में जो है सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की जो है प्राप्ति होगी। उसके पश्चात जो है धनु राशि वाले आते हैं और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु के लिए हल्का पीला रंग और केसरिया रंग इसका इस्तेमाल करना चाहिए। केसरिया वस्त्र पहनना चाहिए, केसरिया रंग से होली खेलनी चाहिए। केसरिया रंग का इस्तेमाल यदि वो करते हैं तो उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात जो है मकर राशि आती है। मकर राशि के स्वामित्व जो है वो शनि देव हैं। शनि को जो है हल्का नीला, गाढ़ा नीला रंग और हल्का काला या बैगनी रंग जो है वो उनको पसंद है। प्रयास करें कि नीला रंग और बैगनी रंग इससे होली खेलें और नीले रंग का वस्त्र धारण करें, नीले रंग के अबीर गुलाल का इस्तेमाल करें तो उनके जीवन में वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जो वो चाहते हैं। उसके पश्चात जो है कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि के लिए भी जो है जो अधिपति उनके हैं वो शनि हैं और नीला और बैगनी रंग का इस्तेमाल कुंभ राशि वालों को भी करना चाहिए। इससे उनको भी सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और अंतिम राशि है मीन। मीन राशि वाले जो हैं वो केसरिया और पीले रंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि मीन राशि के अधिपति जो देवता हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति को जो है पीला रंग बहुत ही पसंद है। तो वो हल्दी के रंग का केसर से और पीले रंग से होली खेलें, पीला वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प से होली खेल सकते हैं तो उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मथुरा की बरसाना में लड्डू होली के बाद अब बारी लठमार होली की है। लठमार होली के लिए राधा रानी की नगरी बरसाना तैयार है। इंतजार है तो नंदगांव से आने वाले हुरियारों का। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। इस होली को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें कि बरसाना की लठमार होली में हुरियारें लाठियों से होली खेलती हैं। नंदगांव से भगवान कृष्ण के सखा रूपी हुरियारे सज धज कर बरसाना पहुंचते हैं, जहां बरसाना में राधा रानी के सखियां रूपी हुरियारें उन पर लाठियों की बारिश करती हैं। कहते हैं कि होली से पहले कृष्ण बरसाना में होली खेलते थे, जिसके पीछे की कथा भी बड़ी अद्भुत है। जब कान्हा बरसाना आते थे तो उन पर उनके सखा पर जमकर लठ बरसते थे। लठ से बचने के लिए ढालों का इस्तेमाल होता था, जो परंपरा आज भी जारी है। इस उत्सव में नंदगांव के हुरियारे और बरसाना की महिलाएं शामिल होती हैं। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे देखने दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। बरसाना में होली सबसे अनूठी होली कही जाती है और इस होली का अंदाज सबसे निराला है। लठमार होली में हुरियारनों के लठ हुरियारे पर बरसते हैं और ये लठ बरसाए जाते हैं तो पुरुष सिर पर ढाल रखकर खुद को बचाते हैं। इस मौके पर रंगों के साथ जो गीत संगीत का रंग जमता है वो वाकई देखने लायक होता है। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।